हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। अगर आपने कहीं से भी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम को पढ़ा है और आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में पूरी वीडियो में बता दूंगा कि आप लोग एलसीएम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एलसीएम से डरना नहीं है, जीरो से एडवांस तक लेकर जाने वाला हूँ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे चाहे जितनी वीडियो देख लो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतनी अच्छे एकदम सरल तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आप लोग जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो मान लो हमारी जो संख्या होती है वो सबसे छोटे से छोटे संख्या से डिवाइड, जो मतलब छोटे से छोटी संख्या डिवाइड कर ले वही एलसीएम होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने जीरो से एडवांस तक और लेके जाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है सम संख्या। सम संख्या मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें यहाँ पे 10 जैसे लिखा है, इसके आपको फैक्टर करने यानी एलसीएम को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे जो ये जीरो लिखा है ये क्या है, ये सम है यानी सम है या विषम है। ठीक है, तो सम देखो सम संख्या यानी ये दो स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले 0, 2, 4, 6 और 8 ये आप लोग देखने। अगर लास्ट में डिजिट में अगर इकाई का अंक डिजिट देखना आप लोगों को ये आ रहे हैं 0, 4, 2, 6, 8, तो आप लोगों को ये सम संख्या से इसको डिवाइड करना है। 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए 2 से उठाओगे तो यहाँ पे डिवाइड करोगे। फिर विषम संख्या यानी यहाँ पे इकाई के अंक में अगर मान लो 45 लिया, यहाँ पे इकाई का अंक 45 में 5 आया है, तो ये देखो ये विषम संख्या में आ गया 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहाँ से हम ये संख्याओं से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 10 मैंने उदाहरण के लिए लिया है, तो 0 इकाई का अंक। ठीक है, 0 है तो इसमें 0 सम संख्या में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो 10 संख्या है ये इतने संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक है, या फिर 2 से या 4 से या 6 से या 8 से। तो ये एलसीएम का मतलब सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करेंगे, ये इसका रूल होता है, सबसे छोटी संख्या से। ध्यान रखना और कॉपी पेन लेकर जरूर इसको नोट करो, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी और अगर नहीं देखी पूरी तो आप ढूंढते रह जाओगे, ये वीडियो नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं तो एकदम जीरो से एडवांस लेकर यहाँ पे जाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 मैंने लिखा है, 10 जीरो है। जीरो से देखो 10 को हम डिवाइड करेंगे, पहले जीरो से कोई संख्या को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा हमारा शेष पर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो कि हमारे ये 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो आप लोगों को पता होगा 5 से डिवाइड होता है। अगर 2 का पढ़ा, 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 10 आ जाता है। तो यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ा 5 बार तो 10 आ गया। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा। फिर इसके बाद हमें करना है, फिर देखो ये इकाई का अंक यानी विषम संख्या आ गई हमारी 5। तो ये विषम संख्या में अब आ गई ये 5। तो 5 से अगर हम एक बार डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, तो ये हमारा पूरी तरीके से एकदम एलसीएम निकल गया। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, 2 गुणा में 5। ठीक है, जितने बार डिवाइड करेंगे यही संख्या को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूना में और 2 पंचे 10, ये 10 निकल के आ गया। यही फाइनली आंसर हो गया। अब एक और उदाहरण को लेते हैं। ठीक है, जो कि होगा हमारा विषम वाला। ठीक है, सम वाला मैंने करा दिया। अब जैसे लिया मैंने 15 का। ठीक है, 15 का इसमें करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेकर जाने। अगर इस थोड़ा सा अगर हमारी वीडियो लंबी हो जाए तो इसको पूरा देखना। और अगर पार्ट 1 ये मैं रखूँगा, पार्ट 2 में और इससे एडवांस लेवल का मैं यहाँ पे एलसीएम कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक है जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 का मैं कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे देखो डिजिट 5 दिया है जो कि है विषम संख्या में, तो 1 से डिवाइड करेंगे वही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 से उठाते हैं, 3 यहाँ पे लिखेंगे। 3 का टेबल ऐसे पढ़ो कि हमारा 15 से पूरी तरह से डिवाइड यानी भाग हो जाए। ठीक है, तो अगर 3 का पढ़ा हम 5 बार यानी 5 बार पढ़ेंगे, तिरपच 15। ठीक है, मतलब 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 निकल के आ जाएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 15 निकल के आ गया। ठीक है, अगर इसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 3 का पढ़ा हमको 15 से डिवाइड करना। 3 का पढ़ा 15 डिवाइड करना है तो 5 बार आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तिरपा 6 में 15। ठीक है, 5 आ गया, यहाँ 15 लिखेंगे और डिवाइड पूरा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक, तो ये 5 आया शेष पर, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करके आप लोग देख लेना। अब देखो 5 का यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को पता है विषम संख्या है यानी 5। ठीक है, 5 से कटेगी कोई भी 5 संख्या, 5 एकम 5, 5 के टेबल में केवल 5 आता है। तो 5 एकम 5 एक बार पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा तो 5 बार 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 गुणा में 5। ठीक है, ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखना। और ये है कि आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिरपच में 15, ठीक है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो या 5 का पहाड़ा 5 मतलब 3 बार पढ़ो, मल्टीप्लाई करने पर 15 ही आएगा। अब थोड़ा बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ। अब देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 20, ठीक है, 20 लिखा। अब इसके बाद लिखा मैंने 10। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले मैंने एक एक संख्या से बताया, अब कर रहा हूँ मैं 2 संख्या को लेकर, लेवल तुम्हारा बढ़ रहा। तो यहाँ पे देखो 2 से करेंगे 10 में, मगर 2 का डिवाइड करेंगे 20 से तो पूरा 10 बार में जाएगा, कॉमा लगा के। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एक तरीके से टेबल पढ़ लो 5 बार, ठीक है। 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसे करो। फिर एक लकीर खींचेंगे यानी रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 10 आता है, यानी कितने बार में, 5 बार में। अब 5 के मतलब टेबल 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो वैसे बिल्कुल सेम उतार दीजिए। इसके बाद हम देखो 5 5 ये मिल रहा है, तो इसमें देखो 5 का यहाँ पे हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक एक बार जाएगा। अब इसको हम पूरी तरह से मल्टीप्लाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5, आप लोगों को ये ध्यान रखना है जितना भी है इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये 20 आंसर आ गया फाइनली। अब हमें इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।